कि शहीद के परिवार को कौन देखेगा। ऐलान करता हूं मैं आज के बाद यह भीख नहीं मांग रहा हूं। उनको तो शर्म आनी चाहिए जो 23 साल का लड़का मरा है, जो दुधमुहा बच्चा है, जो आज 7 महीनों से मुझे ठगा जा रहा है। पहले तो विधायक ने 2-3 महीना यहाँ हमको ठगे। हर भारतीय शहीद परिवार को आप ठग रहे हैं। नेता जो है अपना छुटभैया नेता करते रहेंगे, आएंगे आंसू बहा देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे, ठकेंगे, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी, याद हो ना हो, लेकिन हम लोग कभी आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। शहीद ऋषि कुमार के घर पे भी आई हुई हूँ और इसके पीछे क्या रीज़न है उस पर बाद में चर्चा होगा। सबसे पहले आप तमाम लोग जो उस समय भीड़ जो जुटाए हुए थे जिस समय इनकी शहादत हुई थी, लखीसराय से, सिमरिया से, सब जीडी कॉलेज की ओर सब आए थे, अभी कहाँ गायब है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया का भले ज़माना हो चुका है, सोशल मीडिया कब किसे उठा देगी कब गिरा देगी कोई नहीं जानता है। यह सोशल मीडिया जब इस मुद्दे को उठाई थी उस समय तमाम लोग नम आँखों से यहाँ से सिमरिया की ओर भी गए थे, कुछ लखीसराय से जीडी कॉलेज की ओर भी आए थे। लेकिन अब यूँ कहा जाए कि वो पब्लिसिटी के लिए किए थे तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं कहा जाएगा। चलिए, आज इनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों रखा गया है ये तो उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे क्या रीज़न है? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे मेरा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। मेरा रीज़न यही था जो आज 7 महीनों से मुझे ठगा जा रहा है कि यह काम हो गया, अब हो गया, अब दस्तखत हो गया, अब वहाँ पहुँचा है, फाइल अब मुख्यमंत्री जी दस्तखत भी कर दिए हैं, सब कुछ हो गया, अब जो है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सब फाइल जो है दबा के रख दिया गया है। सिर्फ ठगने वाली बात हो। पहले तो विधायक ने 2-3 महीना यहाँ हमको ठगे, जदयू के विधायक। उसके बाद जो है कुछ काम किए तो राकेश सिन्हा जी, जिनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने अपने दम तक एक बार नहीं 2-2 बार लेटर लिख के रिमाइंडर दिया, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उनको चिट्ठी लिखा बजाते, हमारे पास उनकी कॉपी है, रिमाइंडर दिया, लेकिन सब जाके वहाँ बोले हाँ आपका काम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा जो आपका काम हो रहा है हमने कर दिया है, प्रोसेस में है। वो भी देखते देखते थक गए, उन्होंने भी हार मान ली। चूँकि वे जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के नेता हैं और ये जदयू के हैं, तो मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। तो मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरी बच्ची को आप नौकरी दे ही दीजिए। मैं इसलिए पीसी बुलाया हूं कि शहीद के परिवार को कौन देखेगा, कौन देखेगा। जब आपने आश्वासन दिया, जब बूढ़े माँ बाप को आप कहते थे नौकरी करने के लिए, तो क्या मैं 64 वर्ष की उम्र में नौकरी करूँगा? तो ठगते हैं। तो मैं आपसे न पैसा मांगता हूं। यही केस पिंटू में हुआ, वहां जाके आपने 11 लाख का जो है सैनिक कल्याण में आपने अपने जेबी से नहीं दिया, 25 लाख अपने फंड से दिया। उसके बाद घोषणा भी कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे कि यह प्रावधान नहीं है, मैं मानता हूं यह प्रावधान नहीं है, लेकिन गलवान घाटी में जब यह घटना घटी थी तो क्या कहते हैं, बक्सर का एक जवान शहीद हो गया था, उसके भाई को भी जॉब दिया गया। तो वहाँ कौन, यह वहाँ भी तो आप विशेषाधिकार से ही सर्विस दिए, तो यहाँ जो है सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा लोग हूँ, जब वहाँ विधानसभा में प्रश्न उठता है और नियम नहीं रहता तो नियमावली बनती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके करने की इच्छा होगी तब तो। क्या काहे नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ इस शहादत के बदले में मैं आपसे नौकरी मांगता हूँ। मैं आज पीसी में ऐलान करता हूँ, मैं आज के बाद यह भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अधिकार मांग रहा था। लेकिन मैं उस जवान जो वहाँ पर दिन रात गश्त लगाते रहते हैं उनके परिवार के लिए सोचता हूं। मैं तो जी लूँगा, लेकिन इसी तरह आप दबाते रहेंगे, नेता जो है अपना छुटभैया नेता करते रहेंगे, आएंगे आंसू बहा देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे, ठकेंगे, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं इसलिए यह आवाज़ उठाया था, जब मेरे साथ यह आवाज़ दबने से और लोगों, या तो घटना घटेगी ही, जिस समय देश के सरहद पर जवान हैं उस समय इस तरह की घटना होगी कोई बात नहीं है, तो उसके परिवार को कौन देखेगा? वह अपना सब कुछ छोड़ के जाता है सरहद की सेवा, वहाँ जो है कोई चीज़ नहीं देखता है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है आप राजनीति से प्रेरित हैं। आप समझते हैं कि मेरा शहीद के परिवार से क्या लेना देना है, वोट की राजनीति करते हैं, आते हैं फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, इसके लिए मुझे कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं एक बार आवाज़ इसलिए उठाया हूँ कि शहीद के परिवार या सैनिक परिवार जागिए,
आप अपने अधिकार की रक्षा कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मेरा ही साथ नहीं दीजिए, सभी शहीद परिवार के लिए नहीं, जितने भी जवान हैं। मैं इसमें भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूँ, आंदोलन नहीं करना चाहता हूँ, ना आंदोलन करूँगा, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। इसीलिए और कोई बात नहीं है, इसलिए पीसी रख रहा हूँ जो जनता समझे जी यह सरकार जो है सब ठगती है, शहीद के लिए कुछ करती नहीं है, अपने वोट की राजनीति के लिए जहाँ उसको वोट मिलेगा वहाँ जाके कुछ करेगी। मुझसे क्या होगा, यही बात है और कोई बात नहीं है। और मैं तो कुछ मांगता नहीं हूँ सरकार से। सर एक कहावत हम लोग सुने थे और वो आज याद आ रहा है, सरहद पे जवान और खेत में किसान, उसका दिन प्रतिदिन जो है शोषण होता है शोषण होता है और उसका जो है स्तर गिरते जा रहा है। और जहाँ पे आज आप इतनी बड़ी बात रखने जा रहे हैं, कल के डेट में बेगूसराय से कोई पिता या कोई माँ अपने बेटे को फिर से तो सरहद पे जाने के लिए नहीं देगी अगर ये स्थिति रहा तो। देखिए यह धारणा, इसीलिए तो मैं यह आवाज़ भी उठाना नहीं चाहता हूँ जो यह गंदा जो है यह धारणा न बन जाए और मेरे देश की रक्षा कौन करेगा। लेकिन मजबूरी में जब आदमी भूख से मरने लगता है तो मिट्टी भी खाता है, कहावत है, तो वही स्थिति है। अब जब इतना तक हो गया, 7 महीना से मुझे ठगा जा रहा है, 7 महीना से, उसी से मैं कह दिया जाता यह प्रावधान नहीं है, यह नहीं है। मैं क्यों मांगता आपसे, आपने ही ने कहा जो क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ। आपका कहना था तो मैं क्या करूँगा, 10-20 लाख 50 लाख रुपया दीजिएगा, वह आएगा कहाँ चला जाएगा, वह तो आप दीजिएगा तो एक इतिहास होगा आपका भी, जो उन्होंने एक बच्ची की ज़िंदगी बना दी, तो वह तो आपके हाथ में है सब कुछ। इसीलिए मैं कहता हूँ, और क्या, देश के लिए शहादत देने वाले को कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वह जवान हो अफसर हो, उनको तो शर्म आनी चाहिए। जो 23 साल का लड़का मरा है, जो दुधमुहा बच्चा है, वो तो उसका जज्बा था जो हमने जाने दिया, नहीं तो एक पिता कभी जाने नहीं देता। जिसको 4-4 नौकरी से अधिक पैसा कहीं मिल रहा था, इंजीनियरिंग करके था, लेकिन उसका जज्बा था, देखा बहन को, देखा बहनोई को, देखा सारू को, देखा बहुतों लोग हैं मेरे परिवार के निजी, तो देखा, तो बच्चे के मनोबल को तो मैं तोड़ नहीं सकता था ना, उसका मनोबल था जाने का। मैंने कहा ठीक है जाओ, तो चला गया। तो इसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ भी फिसल के गिर के मर सकता है, मौत कहीं भी आ सकती है, उसके लिए मुझे दर्द नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर दर्द है जो ठगा क्यों जा रहा है। मुझे ही आप नहीं ठग रहे हैं, हर भारतीय शहीद परिवार को आप ठग रहे हैं, हर जवान को ठग रहे हैं जो सेना पर है, उसका हौसला गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं। मैं इसलिए आप पीसी नहीं करना चाहता हूं कि जो जवान या पीसी देखेगा उसके हृदय पर क्या गुजरेगा। जो मैं कल गुजर जाऊंगा तो मेरे बीवी को, बच्चे को कौन देखेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। इसकी तो मान लीजिए शादी नहीं हुई थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका बूढ़ा माँ बाप तो है, इसको तो लाठी चाहिए ना। तो मैं तो आपसे कोई उपेक्षा वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो सम्मान देता हूँ। अभी भी मुख्यमंत्री जी को मैं यही सम्मान देता हूँ, सुशासन बाबू आप कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो लगता है क्या है, जो आप कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं जी लूँगा, मैं इस जनता को देख के जी लूँगा। जहाँ से निकलता हूँ तो मुझे सम्मान की दृष्टि से सब देखते हैं, मैं वह सम्मान को देख के ही जी लूँगा। मेरी बच्ची को जॉब अगर नहीं भी मिलता है आपके अथी से, तो वह जॉब ले लेगी, उसको इतना सामर्थ्य है जो जॉब मिलेगा। अभी तो टूट चुकी है, जिसका भाई जो है 23 साल का गुजर गया है, उसकी शादी होने वाली थी, उसकी क्या स्थिति है माँ की, उसके बहन की, या तो ईश्वर ही जानते हैं या जनता समझती होगी। लेकिन मैं सैनिक का हौसला पस्त नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मैं अगर कुछ बोलता हूं तो यह आवाज़ सैनिक के कान तक भी जाएगी जो वहाँ सरहद पर, तो वह विचलित होंगे। इसलिए मैं उनको विचलित नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ जो मैं अब पीसी भी नहीं करूँगा। मुझे यह बात का भनक नहीं था, आज मेरे दिमाग में आया, जो मैं यह बोलता हूँ यह तो सब देखेंगे। तो जब देखेंगे तो मेरे सरहद की भी तो रक्षा जो कर रहे हैं, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए देश को नीचे गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मैं और क्या कह सकता हूँ, इसीलिए पीसी बुलाया था, जो कम से कम मेरे जनता जो है, जो ठगी जा रही है, वह जनता ठकाई नहीं। अभी भी वक्त है, चेत जाओ। और बिहार की सरकार ही ऐसा है, और देश में जाइए 20 जगह, पंजाब में यह घटना घटे, इसका बॉडीगार्ड था, उसको जो है उसका शव भी नहीं आया था, उसका
और घोषणा सरकार ने कर दी। क्या वहाँ के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे थे और मेरे चीफ मिनिस्टर बहुत ख़राब हैं क्या? नहीं, उन्होंने इसका मोल समझा, सैनिक का शहादत का मोल समझा। आप सैनिक के शहादत को मोल नहीं समझते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जिसने मोल समझा उसने उसको जो संभव था किया। आपसे संभव नहीं है तो स्पष्ट कहिए हमसे संभव नहीं है। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं यह राजनीति प्रेरित बात नहीं बोलता। क्यों बोलूँगा आपको इस्तीफा दे दीजिए? आप तो सबके नेता हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, अच्छी अच्छी बातें। आप तो कहते हैं ईमानदार की ईमानदार, ऐसा ईमानदार कौन का आपका? किसी का बाप अगर ईमानदार है और अपने बच्चे को खाना ही नहीं देता है तो वह ईमानदारी कौन काम का? बताइए। सर उस टाइम पे 7 महीने पहले हाँ। जो वो भीड़ उमड़ी थी, हाँ। जो प्रशासन का जो सहयोग था, हाँ। क्या कुछ वो सहयोग आपके साथ बना रहा? क्या कुछ लोग जो है सिर्फ दिखावे के लिए आए थे? देखिए, लोग मुझे क्या करेंगे, जनता मुझे क्या करेगी? इसमें तो नेता ही ने कुछ कर सकते हैं, जो लोग क्या कर सकते हैं बताइए? प्रशासनिक अधिकारी का तो हाथ बंधा रहता है, आप समझते हैं, तो वो मुझे क्या करेंगे? और वर्तमान में जो थे डीएम जो चले गए हैं, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने एक बार नहीं 20 बार मुझसे भेंट किया, बातचीत किया, घर ऐसा व्यवहार किया। जाते जाते उन्होंने यहाँ तक कहा जो किसी भी परिस्थिति में अगर आपको ज़रूरत मेरी हो तो मेरे यहाँ मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं तो नौकरी दे नहीं सकता हूँ। जितना था मैंने कागजी प्रक्रिया कर दिया, उन्होंने बजाबते दिया है, फोटोकॉपी सब। तो मैं वैसे डीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार वो नहीं थे, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे के शहीद के चलते मुझे पहचाना। तो उनको जितना संभव था वो किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके हाथ में अगर रहता, उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर बिहार सरकार की बात रहती तो अनुकंपा के आधार पर मैं खुद कहीं न कहीं कोई व्यवस्था कर देता। लेकिन अगर पर्सनली मुझे ज़रूरत हो आपको मुझसे, तो मैं मधुबनी से भी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस समय 12 बजे रात में भी, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे डीएम को भगवान हर समय और ऊपर करें। जो भीड़ उस समय उमड़ी थी लखीसराय से जीडी कॉलेज की तरफ, फिर जीडी कॉलेज से सिमरिया की ओर, जो साथ आप लोगों ने दिया था, वही साथ की अभी ज़रूरत है। जनता का तो मुझे बहुत सहयोग, जो बहुत। कम से कम वो स्टेटस, वो फ़ोटो जो प्रत्येक दिन फेसबुक पे लगता था, आज एक पिता जो है मजबूर होके आज क्लियर बोल दिया कि आज के बाद मैं कोई पीसी नहीं रखूँगा। ये शायद ना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ना आप लोगों के हाथ में है ना हम लोगों के हाथ में है। हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हम लोगों का जो पावर है जो बन सके, लेकिन हम लोग उतना सहयोग ज़रूर करें। तो आज यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हम लोगों के हाथ में है। लेकिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोग इन आवाज़ को दबने नहीं दीजिए। अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इस आवाज़ को फिर से बुलंद कीजिए, इस आवाज़ को उठाइए। और अपने आसपास में जैसे उस समय सोशल मीडिया पे आप लोग ने एक आग की चिंगारी को जो हवा दिया था, जो फैल गया था, आज फिर से वो समय आया, फिर से उसे फैलाइए।